हाँ जी, नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल इनर ग्रोथ जर्नी पे। जो आज का हमारा कॉन्सेप्ट रहने वाला है वो है माइंड डिटॉक्स। आज हम बात करेंगे कि माइंड को डिटॉक्स करना क्यों ज़रूरी होता है और ये क्या होता है, इससे क्या प्रॉब्लम होती है और अगर हम इस पे काम करते हैं तो हम कैसे चीज़ों को टैकल कर सकते हैं और कैसे खुद को शांत रख सकते हैं। देखो, माइंड डिटॉक्स का मतलब होता है जैसे कि हमारी बॉडी को साफ रखने के लिए हमें डेली नहाना होता है, ऐसे ही ना दिमाग को साफ रखने के लिए ना हमें ना उसके अंदर से ना बहुत सारी चीज़ों को ना निकालना होता है। जो सबसे पहली उसमें आती है ओवर थिंकिंग, फियर होते हैं हमारे, हमारी इमोशंस होते हैं उस चीज़ पे, ठीक है? और गुस्सा भी होता है और सैडनेस भी होती है। जैसे कि हम किसी चीज़ से जुड़े हुए हैं और वो चीज़ हमसे दूर हो जाती है तो हम काफ़ी उस चीज़ को लेके सैड हो जाते हैं। अब देखो, अगर ये चीज़ हमारे साथ रहती है ना, अगर हम इन चीज़ों को क्लीन नहीं करके चलते हैं तो जो इस चीज़ से प्रॉब्लम होगी ना सबसे बड़ी, वो आपको क्या करेंगी, जब भी आप अपना काम करने बैठोगे देखो उस चीज़ पे ना आपको फोकस करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और ये सेम ऐसे होता है जैसे कि ना, अगर आपके घर में बच्चे होंगे, अगर आप ना, आपके बच्चे हैं या फिर आपके भाई बहन हैं या जो जो भी छोटे बच्चे होते हैं उनको आपने देखा होगा, जब वो कोई काम बोलते हैं या फिर उनका कोई मन करता है किसी मूवी को देखने का, कोई गेम खेलने का, अगर हम वो उनको ना नहीं करवाते हैं तो अगर उनको बोलते हैं कि आपको ये नहीं करना, बस आपको पढ़ना है, तो क्या वो पढ़ पाते हैं उस टाइम पे? नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि उनका ध्यान ही सारा वहाँ होता है। तो एक चीज़ ना हमें वहाँ से सीख लेनी चाहिए कि देखो, अगर हमें अपने माइंड को डिटॉक्स करना है ना, तो हमें ना कुछ चीज़ें ना अपने अंदर से ना कर लेनी चाहिए। जो भी हमने इमोशंस दबा के बैठे हुए हैं अपने, या जो भी हमें डर लग रहा है अपनी फीलिंग को एक्स किसी को बताने का, तो वो चीज़ें ना कर लेनी चाहिए, वो बता देनी चाहिए, ठीक है? अब पर डिपेंड करता है इस चीज़ पे कि भई आप बता किसको रहे हो? अगर सामने वाले को बता रहे हो तो देखो, मैंने पहले ही बोला है, अगर कोई समझने वाला होगा तो समझ जाएगा, अदरवाइज फिर बताने का कोई फायदा नहीं होता है। उससे अच्छा तो ये होता है, अगर आपका ना रोने का मन है ना तो आप 5 से 10 मिनट ना बैठ के आराम से रो सकते हो, उससे भी सॉल्यूशन हो जाएगा, वो भी अच्छा रहेगा। क्योंकि वो आपके अंदर दबे हुए जो आपके फियर हैं, आपकी थिंकिंग है, आपके इमोशंस है ना, वो सारे ना बॉडी से आउट हो जाएंगे, ठीक है? टीयर के द्वारा जो आंसू होते हैं ना, वो ऐसे ही नहीं होते हैं, वो काफी डिटॉक्स करते हैं, वो बहुत हल्का कर देते हैं इंसान को। आफ्टर, आपने देखा होगा, आपने कभी भी जब रोए हो दुख में या फिर कोई प्रॉब्लम आई है तो काफी इंसान हल्का फील करता है कि हाँ भाई अब मैं फ्रेश हो गया। तो वो इसलिए होता है क्योंकि ना अंदर से क्या होता है, अंदर से चीजें सारी साफ हो जाती हैं। अब एक चीज और याद रखो कि देखो, माइंड डिटॉक्स करना खाली ये नहीं होता कि आपके अंदर जो था, आपके दिमाग में जो चीजें थी वो आपने बाहर निकाल दी। अब फर्क ये पड़ता है कि देखो, आपने वो तो निकाल दी, अब चीजों को अब ऐड ऑन क्या करना है। देखो, सबसे बड़ी चीज ये होती है कि हमें अपने गोल के लिए हम क्या सोच रहे हैं और किस चीज पे हमें काम करना है। देखो, दिमाग एक डस्टबिन की तरह होता है, आप इसमें जो चीज डालोगे ना, आप सुबह उठ के आपने कोई ऐसा मैसेज पढ़ लिया, आपने कोई ऐसी न्यूज देख ली या फिर आपने कोई ऐसा काम कर दिया जिसमें आपकी थोड़ी सी गलती हो गई, और फिर आप उसको पूरा दिन खींचते चले जा रहे हो, पूरा दिन उस वो दिमाग में चलती रहती हैं वे चीजें। तो वो कहीं ना एक बोल सकते हैं हम, वो मतलब हमें ना ब्लॉक करके रखता है, हमें होल्ड करके रख लेती हैं। कुछ न्यूज और कुछ मैसेज तो ऐसे होते हैं जो सुबह आ गए दिमाग में और तो फिर चलती रहती है। कुछ रील्स ऐसी हो जाती हैं जहाँ पे हम कंपैरिजन कर लेते हैं खुद का उनके साथ, कि काश हमारे साथ भी ऐसा हो या फिर हम भी ऐसे होते, या जो सामने वाला इंसान है वो भी ऐसे ही हमें ट्रीट करे, बट चीजें नहीं होती हैं। तो सबसे पहले कंपैरिजन करना बंद कीजिए, क्योंकि वो डिजिटल है, ठीक है ना? वो रियल भी होती हैं चीजें, बट वो हम नहीं कर पा रहे, तो अब उस चीज में कंपैरिजन करके ना हम खुद को ना हैवी फील करवाएंगे। उन चीजों से निकलना जरूरी है। और देखो, अगर आप सुबह उठ के और उठते के साथ अब आप अपने फोन में घुस जाते हो, तो देखो वो आप एडिक्ट हो चुके हो उस चीज के। सबसे पहले ना उस चीज को ना कम से कम 30 मिनट या फिर 1 आवर ना उससे दूर रहो। और कुछ कुछ थोड़े बहुत, जैसे आप उठते हो सुबह, सुबह आराम से 1 गिलास पानी पीना है और फिर थोड़ी सी मेडिटेशन कर ली, 15 मिनट आंख बंद कर ली, या फिर 15 मिनट आपने कोई भी जो सॉफ्ट टोन होती है, पियानो होती है, बिन ऑरल टोन्स होती हैं, बीट्स होती हैं, वो आप सुन सकते हो। वो क्या करती हैं, वो ना आपके दिमाग को ना शांत रखती हैं। वो
एक रिलैक्स कर देती हैं आपके माइंड को। और अगर सुबह दिमाग रिलैक्स हो जाता है ना, तो पूरा दिन ना बहुत बहुत ही अच्छा जाता है हमारा, और उसी से शांति आती है। अब देखो, आपको शांति लेके आनी है ना अपने अंदर, तो आपको ना जो अशांत विचार है ना, और जो अशांत वाली थिंकिंग है आपकी, उसको ना आपको हटाना पड़ेगा। ये वही काम होता है। देखो, अगर आपको राजा बनना है तो आपको रंक नहीं बनना। अगर आपको रंक बनना है तो आपको राजा, आप राजा नहीं बन सकते। तो राजा बनना है ना आपको, तो अपनी जिंदगी का तो एक बात याद रखना, आपको ना रंक नहीं बनना है। अब देखो, अगर आप रंक नहीं बनोगे तो राजा खुद ही बन जाओगे, आपको बनने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ऐसे ही आपको शांति चाहिए तो आपको शांति ढूंढनी नहीं है, उसको कहीं पे मिले नहीं। वो जो आपके अशांत है ना, अशांत जो आपके अंदर आत्मा आ जाती है थोड़े दिन डिसिप्लिन फॉलो करने के बाद, रूल फॉलो करने के बाद, जो आत्मा आती है अशांति, वो उसको आपको ना नेग्लेक्ट करना है, उसको कैसे भी करके कम करना है। और जब तक वो चीजें नहीं करोगे ना, आप ऐसे ही करोगे, 2 दिन रूल फॉलो रहेंगे आपके, और फिर चीजें ऐसे ही आगे पीछे होती रहेंगी। और इसमें एक एक सॉल्यूशन और भी हो सकता है। एक सॉल्यूशन ये हो सकता है कि देखो, जब आपको लगे कि आपका मन ना बहुत हैवी हो चुका है, बहुत ज्यादा हो चुका है, तो ना सब आप चीजों को, जैसे कि आपका मन हुआ किसी से बात करने का, एक सिंपल सा लॉजिक लेते हैं हम, आपका मन हुआ किसी से बात करने का, आप बात कीजिए उससे। क्योंकि बात करने से अगर मन आपका शांत हो रहा है ना, तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर डिपेंड करता है सामने वाला इंसान, वो करना चाहता तो आप कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हो। और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, एक इंसान को लेके तो अपनी जिंदगी में कभी ये डिसाइड मत करो कि वहां बात करने से मुझे शांति मिल जाएगी। क्योंकि फिर आप ना, फिर आप फोन से भी ज्यादा एडिक्ट हो चुके हो उस इंसान के। तो चीजों को ना थोड़ा सा ऐसा रखिए कि ताकि वो कोई जब हमसे दूर हो तो दिमाग उस चीज को इतना सैड लेके ना बैठे कि चीजें इतनी खराब हो जाएं कि हम उससे रिकवर ही नहीं हो पाए। तो माइंड डिटॉक्स बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और स्पेशली ये उन लोगों के लिए ज्यादा जरूरी है जो कि अपने डिसीजन अच्छे ले रहे हैं या फिर ले चुके हैं। क्योंकि देखो, अगर आप ऑलरेडी अपना 50% कर चुके हो, अगर आपका दिमाग शांत नहीं रहा ना यहाँ पे, और यहाँ पे आपने अपने दिमाग में आने वाली चीजों को नहीं रोका, तो चीजें बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगी। और आपको ना बस देखना है, रोकने की कोशिश नहीं करनी है। आपको देखना है कि आपके ये थॉट्स आ रहे हैं, ये कैसे आ रहे हैं। और चलो ठीक है, आ तो रहे हैं, बट आप उन पे अप्लाई नहीं करना, आपको उन पे। तो क्योंकि अगर अप्लाई करने लग जाओगे तो खाली अगर एक थॉट्स आपके दिमाग में सुबह के घुस गया ना कि उसने मुझे इग्नोर क्यों किया, पूरा दिन वो फिर ऐसे ही चलता रहता है आपकी ना, ऐसे मतलब रेल बना देता है पूरे दिन। और आप सोते वक्त भी रिग्रेट करके सोते हो, पता नहीं फिर क्या किस किस को बताते हो वो चीजें, खुद को भी क्या बोल के आप सेटिस्फाई करते हो, मुझे तो नहीं पता। क्योंकि चीजें ऐसे ही चलती हैं, मोस्ट ऑफ लोग ऐसे ही हो रखे हैं आज के टाइम पे, जो ज्यादा इमोशनल हो रखे हैं उनके तो बुरे हाल हो रखे हैं। और जो इमोशन लेस हैं वो अपनी जिंदगी आराम से चिल मार के जी रहे हैं। तो आपको भी थोड़ा सा ना फोकस करना पड़ेगा अपने ऊपर। माइंड डिटॉक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि आपका दिमाग शांत रहेगा तो आपके डिसीजन बिल्कुल साफ रहेंगे, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी हर चीज़ के लिए। और आपकी जो खुशी होगी ना, वो आपसे ही होगी, वो फिर आपको किसी दूसरी जगह ढूंढने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आजकल क्या है, लोग के ना दूसरे के पास जाते हैं खुशी लेने, कि वहां मिलेगा कुछ, वहां मिलेगा कुछ। भाई सामने वाला खुद परेशान है, आप उसके पास क्या देखोगे, आप ये बताओ मुझे। यहाँ पे ना हर किसी को अपना ना एक दुख सुनाने वाला या सुनने वाला चाहिए। और एक चीज बताओ, आप जिसको सुनाने जा रहे हो, क्या पता वो आपसे ज्यादा परेशान हो, तो फिर क्या करोगे ये बताओ। आप गए थे थोड़ा सा अपना 20-25% शेयर करने, वो अपना 100% शेयर कर रहा है आपके साथ, आप क्या सोचोगे, भाई ये तो मेरे से भी ज्यादा परेशान है। तो चीज दुनिया ऐसी है भाई। तो अगर आपको डिटॉक्स करना ना अपना माइंड, तो खुद से ही करना पड़ेगा, खुद ही चीजों को थोड़ा सा शांत रहना पड़ेगा। और इसमें ना एक काम और कर सकते हैं हम, साइलेंस, बिल्कुल चुप रहना सीखिए। चुप रहिए, चीजों को बस देखिए, थोड़े दिन देखने से काफी चीजें ठीक हो जाती हैं। शांत रहिए, बिल्कुल आराम से बैठ गए एक जगह, तो बैठ गए, फिर उसके लिए आपको 10 मिनट बैठ के आराम से बड्स लगाए कान में और कुछ भी सुन लिया। सॉन्ग नहीं सुनना है बस। क्योंकि सॉन्ग सुनोगे आप, वही फिर आप पता नहीं कौन से आसमान में पहुंच जाते हो कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा ही होगा।
या फिर सामने वाला मेरे साथ भी ऐसे ही रहेगा। सॉन्ग नहीं सुनना है, आपको बीट्स सुननी है। मैं इसमें बता दूँगा आपको कौन-कौन सी बीट्स हैं, डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हो। उनको सर्च करना, सर्च करके उनको सुनना, बड्स लगाओ 10-15 मिनट डेली उनको सुनोगे ना, बहुत अच्छा फ़ील होता है, बहुत अच्छा नींद भी आ जाती है उनसे तो। अगर आप पूरा फ़ोकस उन बीट्स पे लगा देते हो, इतना रिलैक्स होके उठोगे कि बस फिर आप कुछ भी कर सकते हो। क्योंकि वो थोड़ा-सा क्या होता है हमारे दिमाग को ना जो थॉट्स आते रहते हैं ना, उनकी तरफ फिर हमें जाने नहीं देता, हमारा ध्यान होता है वो जो बीट्स होती है ना, उनकी वाइब्रेशन पे हो जाता है। तो फिर दिमाग थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाता है हमारा। तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट यही खत्म होता है। मिलते हैं कल हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। बाय।